नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अर्चा न्यूज। जन विश्वास यात्रा को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पे हैं। बिहार के जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रयासरत हैं और इसी क्रम में आज उनका आगमन औरंगाबाद जिला में होने वाला है। लेकिन उसके पहले देखिए, अभी बारून में है हम और यहाँ पे उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। दिखाइए जी, भव्य तैयारी की गई है और यहाँ पे उनके स्वागत में देखिए नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डब्लू सिंह जी भी हैं और औरंगाबाद जिला उपाध्यक्ष राजद डॉक्टर चंदन यादव जी भी हैं। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे बात कर लेते हैं विधायक जी से, क्या यहाँ पे तैयारी है और उद्देश्य क्या है जन विश्वास यात्रा का। तो सर, सबसे पहले अर्चा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, जन विश्वास यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नेता तेजस्वी जी को कि इस जन आशीर्वाद यात्रा को इन्होंने चालू किया है। देखिए, ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई 17 साल और 17 महीने की है। जो 90 के दशक का जिक्र हरदम भाजपा और जदयू के लोग करते थे, तो तेजस्वी जी ने उस मिथ को तोड़ा है। इस 17 महीने में एक नया लकीर खींचा है, एक नया आयाम लिखने का काम किया है। आज आप जिस भी सेक्टर में देख लीजिए, अगर कोई भी अगर कहता है कि नौकरी, जो पहले नीतीश जी कहते थे कि असंभव चीज है, उसको संभव करके 17 महीने में हमारे नेता ने, तेजस्वी जी ने दिखा दिया है। और जनता मालिक, वो अपने मालिक के बीच में आ रहे हैं। और ये तो क्षेत्र खास करके औरंगाबाद, मगध, शाहाबाद पिछले 20 में ही बता दिया था कि नीतीश जी को चाहती है कि तेजस्वी जी को चाहती है। आज तो हम लोग के जिला में कोई रोने वाला नहीं है, जदयू का कोई विधवा विलाप करने वाला भी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। और अब बहुत जल्दी अब 24 का लोकसभा का रन चालू होगा, तो इतना जरूर है कि हमारे नेता मजबूती के साथ लगे, महागठबंधन में है। और हम लोग, ये हम लोगों का सौभाग्य है इस जिले का कि यहाँ एक नहीं 2 पार्लियामेंट क्षेत्र है। एक काराकाट भी पड़ता है और एक औरंगाबाद भी पड़ता है। तो वो आ रहे हैं अपने मालिकों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए। और हम लोगों का दायित्व बनेगा कि दोनों क्षेत्र, दोनों लोकसभा जीत के महागठबंधन को देने का काम करें। तो 2024 के तैयारी को लेकर सर आप बात कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है 2024 में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए के में किस तरह का टक्कर देखने को मिलने को उम्मीद है सर? देखिए, टक्कर का तो बात ही नहीं है ना। अच्छा, अगर आप देख लीजिएगा कि काराकाट संसदीय क्षेत्र को देख लीजिए, जहां अभी आप मौजूद हैं, यहाँ पे 6 विधानसभा है। इसमें न जदयू है न भाजपा, एक भी विधवा विलाप करने के लिए भी नहीं है। 6 का 6 सीट महागठबंधन का जीता हुआ है। जिस पार्लियामेंट में 6 विधानसभा है और 6 का 6 अगर हम लोग जीते हुए हैं, तो ये हम लोगों का भी दायित्व बन जाता है, फर्ज बन जाता है। उसी तरीके से औरंगाबाद का भी स्थिति है। मात्र 2 सीट जो है, उसमें 6 में 2 सीट हमको चला गया, नहीं तो 4 हम लोग जीते हुए हैं। 2 आरजेडी का है, 2 कांग्रेस का है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन का सीट यहाँ पे निकल रहा है सर। 100% नहीं, 1000%। दूर दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई कितना भी कुछ कर ले, जो तेजस्वी जी ने काम किया, हम किसी जात के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हम मेहनत किए हैं, काम किए हैं, उस काम का हम लोग फल मांग रहे हैं। जो हम लोग सरकार में रहे 17 महीने के दरमियान में, 17 महीने में जो तेजस्वी जी का जो भी डिपार्टमेंट रहा है, उस डिपार्टमेंट में जो काम किए हैं, जो नौकरियां दी हैं, उसके ऊपर हम लोग वोट मांगते। जैसे राम मंदिर बनने के बाद सर, जहां तक ग्राउंड रिपोर्टिंग का मामला हम लोग करते हैं, कुछ हवा इस तरह का देखने को मिलता है कि लोग, मतलब मेरा सवाल ये रहेगा कि विकास बनाम राम मंदिर, इस साल जो 2024 होने वाला है, मतलब लोग, जनता किसके पक्ष में ज्यादा जाएगी, विकास राम मंदिर? बस इतना ही हम कहेंगे। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जी जी
कहीं पर भी किसी भी देश में चले जाइए, जहां भी धर्म को आगे करके राजनीति हुआ है वो देश बर्बाद हुआ है। एक भी देश बता दीजिए, वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, जिस भी देश में हो, ईसाई का हो, जिस भी देश में देख लीजिए जहां धर्म आगे हुआ है, धर्म के ऊपर राजनीति हुआ है, धर्म को आगे किया गया है, वो देश रसातल में गया है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग हिंदू विरोधी है, हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन राजनीति में अगर धर्म आता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। सरकार चुनी जाती है मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं, सरकार बनती है डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसी के लिए बनता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बनता है। तो यहाँ तो मंदिर को ही आगे कर दिया जाता है। लोग ये लड़के ये नहीं कह पाए कि हमको नौकरी नहीं मिला, उनको ये ट्रेन किया जाता है कि केवल जय श्री राम बोलते रहिए। तो हमको लगता है कि बहुत दिन तक मंदिर का घंटा भी बजाने से रोजगार नहीं मिलता है। अगर बहुत ज्यादा ही अगर हिम्मत था तो मोदी जी अपना जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाए। 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले थे ना, वो तो आज तक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी कहा था, और सीएम बनने के बाद तो भगवान उनको डिप्टी सीएम बनाए। यहाँ की जनता ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। 17 महीने में ही 5 लाख देकर दिखा दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि राजनीति में केवल झूठ बोलने का ट्रेनिंग मिलता है। अब भाजपा में एक चीज तो हम लोगों को भाजपा ने सिखाया है, वो पूरे हिंदुस्तान के राजनीति करने वाले लोगों को, कि झूठ विजनरी बोलिए, कि पब्लिक को समझते समझते 5 साल लग जाए। तो वो विजनरी झूठ अब बहुत दिन तक चलेगा नहीं। अब आपको काम करना होगा, लड़कों को नौकरी देना पड़ेगा। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ हैं राजद के औरंगाबाद जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन जी। नीतीश कुमार पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, तो कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, इधर आते हैं उधर आते हैं वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि नीतीश जी अब हो गए फिनिश। हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, जिसके साथ अभी गए हैं इन्हीं लोग का बयानवा सुन लीजिएगा ना, कि पगला गए हैं, दिमाग नहीं काम करता है। तो भगवान राम के जो इन लोग गुण गा रहे थे कि भगवान श्री राम अब हमारे साथ है, तो भगवान इन लोगों को बिहार कर खास करके भाजपा के नेताओं को ये पता चल गया कि यहाँ पे बिहार के अंदर में भगवान राम भी नहीं बचाएंगे, इसलिए दौड़ के फिर वापस वही पागल वही बेवकूफ आदमी के साथ में अलायंस किए। दूसरा, नीतीश जी का ये हाल है कि एक तो सेक्रेटरी तो इनकर बात मानिए नहीं रहा, 3 दिन से ड्रामा देख रहे होंगे। ये कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं, जब इनका जो शिक्षा के पाठक जो शिक्षा में सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। टाइमिंग के लिए तो मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि हमारे बात मान ला के पाठक का मन भी नहीं करेंगे। अब जिस राज्य का मुख्यमंत्री का बात एक आईएएस नहीं सुन रहा हो, जो सदन के अंदर में वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो स्थिति माने इनके हाथ से निकल चुका है। विस्फोटक स्थिति है, मेंटल स्टेटस इनका गड़बड़ा रहा है। हर बतवे में आज तक कभी सुने कि कोई नेता अपने से कहे कि हम हमारा मुर्दाबाद का नारा लगाओ, सदन के अंदर में अपने से मुर्दाबाद का नारा अपने ही लगाने लग रहा है। तो ये इनका मेंटल स्टेटस बताता है। स्टेट गवर्नमेंट अभी जो चल रही है भाजपा के साथ में, ये बखूबी ये जानते हैं, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि इन्होंने महागठबंधन क्यों छोड़ा। ये कहते हैं कि गड़बड़ी हो रहा था, तो गड़बड़ी तो ये स्वास्थ्य विभाग भी तो तेजस्वी जी के ही था, आरजेडी का ही था। जब मुख्यमंत्री का बात उनका चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मंत्री का कितना सुनते होंगे, तो ये आप सोच सकते हैं। और रोजगार का जहां तक बात करते हैं, ये 100 नहीं 1000% ये उपज तेजस्वी जी का था। ये तेजस्वी जी के ही प्रेशर में इतनी रोजगार निकली बिहार में, और ये अब कारवां निकल चुका है। ये ट्रेन नौकरी वाला बिहार से निकल चुका है, ग्रीनिज बुक में नाम लिखाया है। आप ही लोग मीडिया के लोगों ने वहां से बताया था कि इतना एक बार में इतना नौकरी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र कभी नहीं बटा था।
ये अपने आप में ग्रीनिज बुक में इसका रिकॉर्ड किया गया है। अब इससे ज्यादा अचीवमेंट आप क्या चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ हैं राजद के औरंगाबाद जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन जी। सर अभी बात चल रही है रोजगार पर, जो है हर कोई क्रेडिट लेने के लिए उतारू है। नीतीश कुमार कहते हैं भाई हमने दिया, तेजस्वी यादव जी ये कहते, इस पे क्या कहिएगा सर आप? देखिए, हमारे नेता 2020 के विधानसभा चुनाव में जब प्रचार में आए थे तो यही माननीय विधायक जी के प्रचार में बारून एनीकट खेल मैदान में आए थे और हेलीकॉप्टर से उतरते हाँफते दौड़ते हुए उन्होंने जब माइक पकड़ा तो यहाँ सारी जनता बैठी हुई है। उनका पहला लाइन था कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो 10 लाख रोजगार दूंगा। और जो लाइन उन्होंने कहा, जब ही उन्हें मौका मिला तो पूरे भारत में रिकॉर्ड है कि एक दिन में उतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटी गई। और जितने भी शिक्षक जो नए बने, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी भी राज्य के, उनसे जब आपके जैसे पत्रकार ने बयान लिया तो उन लोगों ने यही कहा कि जो नौकरी है यह तेजस्वी जी ने दिया है। तो क्रेडिट जिसको नौकरी मिला है वो क्रेडिट दे रहा है तेजस्वी जी को। सरकार के मुख्यमंत्री चूंकि नीतीश जी थे, मुख्यमंत्री होने के नाते बैनर पे उनका फोटो था, लेकिन जो सोच था कि नियुक्ति कैसे निकलेगी, चूंकि नीतीश जी ने तो पहले ही कह दिया था कहां से देंगे, कहां से पैसा लाएंगे। तो जो नियुक्ति को फाइल से जो बाहर निकाले वह देन हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का था। और इसी नौकरी देने का, रोजगार देने का जो उनका कार्य रहा, उसी का आज जो फल है कि जहां भी वो जनविश्वास यात्रा में जा रहे हैं तो हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही है और पूरे बिहार की जनता और खासकर युवा उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। और 2025 के चुनाव में कोई शक्ति उन्हें मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेगी। सीधे चुनाव में हम लोग रहेंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो जदयू में वर्षों से कार्यरत थे और औरंगाबाद जिला के महासचिव थे, लेकिन इनके दिमाग में क्या ऐसी बात आई है, इन्हीं से हम जानेंगे कि इन्होंने जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। तो हमारे साथ है देखिए नीरज कुमार जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान न्यूज़ में। स्वागत है आपको भी सर। ऐसे क्या कारण हो गए सर कि आप वर्षों से जदयू में रहने के बाद राजद में आ गए? कारण मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि मैं लंबे अरसे से जनता दल यूनाइटेड में विश्वास करते थे, उनकी आस्था नीति में, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और निश्चित रूप से अपने कार्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया वहां पे। लेकिन स्पष्ट ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार के पहले हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीका से अपने जहां से राजनीतिक स्टैंड को स्टार्ट किया था, बखूबी से उसी अंदाज में बिना कोई स्वार्थ भावना से दलित, पिछड़े, अकलियत, गरीब, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पर आज भी वो बेखौफ होकर राजनीति करते हैं। मैं उनके आइडियोलॉजी को पसंद किया और पसंद करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता पहले एक आंदोलनकारी हुआ करते थे, जिस टाइम में लालू जी के नाम से उनको शायद लेने में कोताही बरतते थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी अब चीज महसूस हुआ कि राजनीति आने में, राजनीति की स्थिति आज के परिवेश में कितना गंदा हो चुका है। उन्होंने लालू जी के चीजों को समझा कि यहाँ आने के बाद बहुत दाव पेच है, तो उन्होंने फिर आकर देखिए कांग्रेस से भी गठबंधन कर रहे हैं, लालू जी से भी वार्ता कर रहे हैं। और जिस प्रकार के आज मतलब एक तरफा पूंजीवादियों की व्यवस्था बन चुकी है राजनीतिक, लालू प्रसाद जी भी चाहते तो भाजपा से मजे से हाथ मिलाते और उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री कर राज भोगता, कहीं कोई लड़ाई नहीं रहती, इसमें का कोई है कुछ शक की बात। अब चलते हैं मैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी भाई 17 साल से कार्यरत हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिस प्रकार के मन से उछल कर कूद कर बोलते थे कि मैं आऊंगा तो युवाओं को रोजगार दूंगा।
कौन सा व्यक्ति, कौन सा जो है कि पेरेंट्स अपने माता पिता अपने बच्चों को एक नौकरी के रूप में नहीं देखना चाहता है। तो ये बताइए, पढ़ लिख कर कोई बेरोजगार अपने बच्चों को देखना चाहता है क्या? जो हम लोग बचपन से, जो जिस धर्म से आता है, जन्म से वो धर्म में अपना पलता पड़ता है, उसका एक अपना जाति होती है, अपना धर्म होती है, वो पूरे समाज में अपना डेवलप करता है, उसको अपना नाम रोशन करता है। लेकिन जातीयता और धर्मवाद वो एक सीमित जगह की चीज होती है, वो भरण पोषण की चीजें नहीं होती है। तो इसलिए मैं यहाँ से आया पुनः विचार करके, नहीं, पढ़ लिख कर लोगों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, धर्म के उन्माद में नहीं फैलेंगे।